तो ईरान इजरायली युद्ध के बीच में अमेरिका की एंट्री ने वैश्विक बाजार में हलचल मचा दी है, जिसकी वजह से कच्चे तेल के दाम 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने चेताया है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत में पेट्रोल, डीजल समेत रोजमर्रा की चीजों की कीमतें तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। देखिए, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका के शामिल हो जाने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में 5 महीने की शीर्ष स्तर पर पहुंच गई हैं। तनाव के बीच भारत समेत दुनिया भर के जो शेयर बाजार है, सराफा बाजार, उस पर भी तनाव का असर देखने को मिला है। अगर ईरान और इजराइल के बीच इसी तरीके से युद्ध चलता रहा तो आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है कि कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ेंगी और उसका असर पेट्रोल और डीजल के दामों में भी देखने को मिलेगा। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो भारत के आम जनमानस पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो माल भाड़ा, खाद्य सामग्री जो भी है वो महंगी होगी और उसका आम लोगों के पॉकेट पर इसका असर देखने को मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता हैं, जो कि व्यापारी हैं। व्यापारी वर्ग क्या सोचता है इस पर हम इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। अच्छा, जिस तरीके से ये ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, 10 दिन हो चुके हैं और अभी भी संभावना बन रही है कि ये युद्ध अभी आगे और चलेगा। अब इस युद्ध के बीच अमेरिका भी शामिल हो गया है, तो क्या देखते हैं इसका आने वाले दिनों में भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, वर्तमान में जो स्थितियां बनी हैं तो अभी तो भारत के पास तेल का भंडार है, लेकिन भारत ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है और ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था तेल पर ही डिपेंड है। न केवल भारत बल्कि आसपास काफ़ी पूरे विश्व के अनेक देशों को ईरान तेल की सप्लाई करता है। साथ ही साथ कुछ मेवे जो हैं वो ईरान से यहाँ पर आते हैं और कालीन जो है वो ईरान से भारत में आती है। बाकी चीज़ें तो छोटी हैं, अफगानिस्तान से भी हमको मेवा आता है और दूसरे देशों से भी आता है और तमाम मेवे हम लोग खुद भी कहीं और भेजते हैं। लेकिन तेल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि तेल की आवश्यकता सभी को है और अगर तेल ये रास्ता भी बंद करने की धमकी भी दे रहे हैं। ईरान एक ऐसा रास्ता है जो बहुत सकरा रास्ता है और जिसके माध्यम से विश्व के अनेक देशों में तेल जाता है। ईरान ने अभी युद्ध के दौरान ये धमकी दी कि हम वो रास्ता बंद कर देंगे। यदि वो रास्ता बंद होता है और युद्ध की जो समय सीमा है ये बढ़ती है तो निश्चित रूप से भारत के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। अभी तो वर्तमान में जो हम लोगों को जानकारी है समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य सूत्रों के माध्यम से, प्रशासन और सरकार के माध्यम से, कि अभी भारत के पास पर्याप्त तेल की व्यवस्था है। लेकिन यदि इजराइल का और ईरान का युद्ध लंबे समय तक चला, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि अमेरिका तो एक तरफ सीज फायर की बात कह रहा है, लेकिन आज सुबह ही सुबह ईरान ने इजराइल के ऊपर बड़ा हमला किया है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को लगता है कि ये युद्ध अभी कुछ दिन तो कम से कम और चलेगा। यदि ये ज्यादा दिन तक का चल गया तो निश्चित रूप से तेल एक जो बड़ा विषय है ये भारत को भी प्रभावित करेगा और अन्य दूसरे देशों को भी प्रभावित करेगा। और यदि तेल हमें दूसरे रास्तों से मंगाना पड़ा तो तेल की कीमत बढ़ेगी, उसकी माल भाड़े की जो ढुलाई होती है उस पर असर पड़ेगा। और जो तेल हमको आता है वो तेल अगर दूसरे रास्तों से आएगा, अन्य देशों के रास्तों से आएगा, तो हमारे पास तेल की भी लागत बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि तेल का दाम बढ़ा तो डीजल और पेट्रोल, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके माध्यम से सभी वस्तुओं पर असर पड़ता है, क्योंकि सभी का लागत मूल्य बढ़ जाएगा। लागत मूल्य बढ़ जाएगा तो सभी वस्तुओं के उसमें वृद्धि होगी, कीमतों में वृद्धि होगी और उस पर अन्य टैक्स मिला करके आम जनता पर इसका कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कम से कम 1 माह तक तो बहुत ज्यादा भारत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 1 माह से ज्यादा का हमारे पास भी भंडार होगा, भंडार और ज्यादा होगा, लेकिन अभी 1 माह तक का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई डरावनी स्थिति आने वाली नहीं है। लेकिन ये युद्ध लंबे समय तक न जाए। जिस तरीके से अमेरिका ने इस पर दखल दिया है तो ये इस परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव न केवल भारत बल्कि विश्व के अनेक देशों पर पड़ेगा। अभी खबर आ रही है कि जिस तरीके से ईरान को बासमती चावल निर्यात किया जाता है भारत की ओर से, भारत के बंदरगाहों पे वो चावल 1 लाख टन के करीब जो है फंसा हुआ है, वो आगे ईरान की ओर नहीं जा पा रहा है। तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर जो बासमती चावल के जो व्यापारी हैं उनको हो रही है। कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है जो कि हरियाणा के हैं, उनका पैसा भी जो ईरान में माल उन्होंने भेजा था उसका पैसा अब नहीं मिल पा रहा उनको। तो इस तरीके की चीज़ें अभी से देखने को मिल रही हैं। निश्चित रूप से जब युद्ध की स्थिति होती है तो जिस भी देश में युद्ध होता है
वहाँ के व्यापारिक माहौल में, वहाँ के जनता के ऊपर उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव रहता है। वो प्रभाव ईरान के लोगों पे पड़ रहा है और जहाँ से भी उनकी, भारत से भी जो उनको आपूर्ति जाती है या वहाँ से जो हम कुछ लाते हैं, तो उसमें माल जाने का और पेमेंट आने का दोनों में समस्या आती है। और वो समस्या प्राथमिक स्तर पर देखने को मिलना शुरू हो गई है। आज टीवी चैनलों के माध्यम से हम लोग को ये मालूम पड़ा कि ईरान में इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है, तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, उससे भी फर्क पड़ेगा। और जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ेगा तो सभी वस्तुओं पे कहीं ना कहीं जो भी ईरान से यहाँ पे आता है या भारत से ईरान को जाता है या इजराइल को जाता है, तो उस पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। हम लोग तो ये मना रहे हैं कि ये युद्ध जल्दी ही समाप्त हो, क्योंकि युद्ध कभी भी अच्छी स्थिति नहीं होती है। हालांकि उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है, भारत अपनी तटस्थ भूमिका में है, लेकिन ये युद्ध यदि होगा तो भारत के जो व्यापारिक संबंध हैं और जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उस पर भी कुछ फर्क पड़ेगा और दूसरे देशों में फर्क पड़ेगा। तो ये थे बात करने के लिए व्यापारी नेता संजय गुप्ता, जिन्होंने बताया कि अगर युद्ध ज्यादा समय तक चला तो इसका असर जरूर भारत के खाद्य सामग्री समेत जो महंगाई है उस पर पड़ेगा और साथ साथ जो आयात और निर्यात होता है ईरान के साथ पर उस पर भी पड़ेगा। कैमरा पर्सन आशीष साथ में अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।